ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन दिल्ली मेन शाखा द्वारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बाबा साहब की 134वीं जयंती का आयोजन किया गया। आए हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन डायरेक्टर अमर शेखर पारचा, स्टेशन सुपरिटेंडेंट SSG उपाध्याय, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह, दिल्ली मंडल मंत्री प्रताप सिंह, कार्यकारिणी अध्यक्ष मीणा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए अतिथियों में बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरह एक मामूली सा बालक ज्ञान की ज्योति का सूर्य बन पाया। बाबा साहब की 134वीं जयंती के मौके पर दिल्ली मेन शाखा द्वारा अधिकारी, एसोसिएशन के पदाधिकारी व रेलवे कर्मचारियों को तथागत बुद्ध व बाबा साहब की प्रतिमा देकर सम्मानित भी किया गया। आज की जयंती के कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष महेश कुमार, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, राम नगीना, शाखा सचिव आशीष सिंह, सहायक सचिव नरेंद्र कुमार, संजय कुमार, कार्यालय सचिव रविशंकर मीना, राकेश, सुमित गौड़, प्रकाश लगारा आदि उपस्थित रहे। आज के इस आयोजन में जहां राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, मंडल मंत्री ने अपने भाषण से तमाम रेलवे कर्मचारियों को लाभान्वित किया और बताया कि हमें अपने अधिकार के लिए बाबा साहब ने जो कानून का रास्ता दिखाया उस पर चलते हुए हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष करते रहेंगे, बशर्ते रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन के प्रति वफादार व ईमानदार रहें। हमारी एसोसिएशन तमाम कर्मचारियों के हित के लिए दिन रात काम कर रही है और निरंतर काम करती रहेगी, ऐसी इन पदाधिकारियों ने मंच के माध्यम से घोषणा भी की। आइए देखते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज बाबा साहब की 134वीं जयंती के मौके पर। इसी बीच में हमारे पास स्टेशन डायरेक्टर आ चुके हैं दिल्ली के। मैं उनसे कहूँगा पहले सबसे प्रथम बाबा साहब को पुष्पमाला अर्पित करें और हमारे महामंत्री जी से भी कहूँगा कि डायरेक्टर साहब और हमारे स्टेशन के SSB हैं उपाध्याय जी, कृपया वो भी आए। आशीष जी आप भी आओ। सर आओ ना। बाबा साहब मैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे SSC है रेलेटिंग के श्री देवेंद्र जी, उनसे कहूँगा बाबा साहब के लिए दो शब्द। धन्यवाद, मेरे को भी मौका मिला इस मंच से कुछ बोलने का। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अपने जोनल अध्यक्ष जी का और महामंत्री जी का, और साथ में डिवीजनल अध्यक्ष जो हैं इनका सबका, सभी साथियों का स्वागत है जो साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, और जो हमारे साथी इधर उधर बैठे हैं वो भी यहाँ पे आ जाएँ, मंच की शोभा बढ़ाएँ, थोड़ा पता लगे कि भाई यहाँ पे गैदरिंग है। आज के दिन बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। ये जैसे जितना मुझे पता है वो विश्व के कई देशों में इसको मनाया जा रहा है, और इसके लिए बहुत बहुत ये बड़े सौभाग्य बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस काबिल हुए कि हम लोग बाबा साहब को याद करते हैं, इसी बहाने याद करते हैं। वैसे तो पता नहीं है किसी के पास भी, बहुत से लोग जो हैं आते नहीं हैं, बताते ही नहीं हैं।
और उनको बुलाना पड़ता, बार बार इस बात के लिए जोर देना पड़ता कि भाई आओ कुछ गैदरिंग करें, इकट्ठे होएं और याद करें अपने बीते हुए पल को, आने वाली जनरेशन को इसके बारे में बताया जाए कि भाई हमारे पहले जो बीता हुआ कल है वो कैसा था, बाबा साहब ने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं, क्या क्या कोशिश की उन्होंने, क्या क्या उनके साथ बीता, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, वो कैसे कैसे आगे बढ़े, ये सब कुछ बताने का ये टाइम है। मैं तो जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि अपने बच्चों को, अपने अड़ोस पड़ोस में अपने सबको ये बात बताई जाए कि भाई हमारे साथ बीते कल में क्या हुआ था, उसके लिए बाबा साहब ने क्या क्या एफर्ट्स किए। एक दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे पावरफुल संविधान जो है बाबा साहब ने दिया है, जिसको बनाने में उनको 2 साल 3 साल के आसपास, पौने 3 साल के आसपास टाइम लगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो इस मंच पे खड़े हैं, इसका सिर्फ यही है कि बाबा साहब की देन है कि हम लोग इस मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं पूरी आज़ादी के साथ। नहीं तो पहले जैसे बताया जाता है, हमने जो मतलब देखा है, उस टाइम में भी कुछ था, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसमें हमें कहीं भी हम अपनी बात को, अपने मन की बात को नहीं रख सकते थे। अच्छे कपड़े आज भी कहीं दिखाते हैं, कहीं अच्छे कैंप, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छे ना रहना सहना नहीं कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब की देन है कि संविधान के तहत जो जो उन्होंने प्रावधान किए हैं उसके अनुसार हम सब काम कर सकते हैं, सबके बराबर, सबके जो आज जैसे जैसे हम नौकरी है, राजनीति है, कुछ और भी अपना बिजनेस है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सब बाबा साहब की देना है। कुछ लोग बाबा साहब को उसी टाइम याद करते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है, वैसे नहीं याद करते वो, लेकिन ये सब गलत है। उनको याद करना चाहिए, उनको हर वक्त सबको बताना चाहिए। ये मैं हर बंदे को ये बात कहता हूँ कि सोशल मीडिया के दौरान अच्छी अच्छी पोस्ट करें, किसी के कहने पे ना आए। आजकल सोशल मीडिया पे जो है ना नेगेटिव पोस्ट भी बहुत आती हैं, जो पढ़ने को मिलती हैं, वो उनका कोई आधार नहीं होता, आधारहीन होती हैं। आप अपने जब तक आपको पूरा विश्वास न हो जाए किसी चीज़ का कमेंट्स ना करें। ये भी एक बहुत मैं देखता हूँ कि बहुत ही गलती है, हम लोग उसको लोग लाइक कर देते हैं, ये ठीक नहीं। अच्छी बातें जो हैं उसी का गुणगान करें, उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर उसके जो हैं अच्छी बातें हैं तो उसकी कुछ बुरी बातें भी हैं। इसलिए सिर्फ वो काम हमें करना चाहिए जिसमें हमें जो अपने अच्छे के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर सकें। बाकी बाबा साहब के बारे में मैं सिर्फ ज़्यादा तो मतलब जितना मैं जानता हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ। अभी जो और भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, इसके साथ सबका धन्यवाद। मैं इसी में एनआरओ के कमर्शियल ब्रांच के ब्रांच अध्यक्ष श्री जयचंद जी को कहूँगा, वो बाबा साहब के लिए। धन्यवाद महेश जी। सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। और साथ ही आज इस पुरानी दिल्ली स्टेशन के प्रांगण के अंदर जो ये प्रोग्राम लगभग 15 सालों से लगभग चला ही आ रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे भाई महेश जी को, जिन्होंने एक नींव रखी और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काम करा है। एक बार जोरदार मैं महेश जी के लिए तालियों से स्वागत करना चाहूँगा। भाई महेश जी के लिए एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और साथ ही जैसा कि आपको पता है, बाबा साहब के 134वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने, लोग कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए काम करा है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने हर दबे कुचले आदमी के लिए काम करा है। उस दौरान महिलाओं की बहुत दुर्गति थी, जब आज़ादी से पहले, तो संविधान बनने से पहले, लेकिन बाबा साहब ने स्पेशल महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाके और उनको हर तरह की ताकत देने का काम करा है, चाहे वो उनको पढ़ाई के लिए हो या उनके प्रमोशन के लिए हो या फिर उनको संपत्ति के अंदर अधिकार देने का काम करा हो। क्योंकि महिलाओं को, तो मैं कहना चाहता हूँ, महिलाएं जो है हर रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को याद करें ना करें, लेकिन बाबा साहब को जरूर नमन करें। और साथ ही मैं एक बार पुनः ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और इस प्रांगण में मौजूद सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, नॉर्दर्न रेलवे मैनेजमेंट की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी। और मैं आज हमारे महामंत्री हमारे बीच में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पुरानी दिल्ली स्टेशन पे संगठन को अगर मजबूत करने का काम करा है तो भाई महेश कुमार जी ने और उनकी टीम ने बहुत मजबूत करा है।
बस इसी कड़ी में मैं आप लोगों से दोबारा एक बार अपनी बात को विराम देने का काम करूँगा। धन्यवाद। तो मैं NRMO के श्री डिवीजन के पदाधिकारी श्री सुभाष चक्रवर्ती जी को बाबा साहब के लिए करता हूँ। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित SC/ST के जोनल के प्रेसिडेंट भैरवा जी, ऑल इंडिया SC/ST के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय अशोक जी, भाई मेरे साथी बड़े मजबूत सिपाही मेरे जयचंद जी, आदरणीय महेश जी और मंच पर उपस्थित साथियों, दोस्तों, सही मायने में तो अपने जीवन में जब तक हमारा जीवन चलेगा, जब से हमने जन्म लिया है, बाबा साहेब का ऋणी हर वो व्यक्ति है जिसने भारत में जन्म लिया है। कुछ लोग कई चीजों का बखान करते हैं, लेकिन ये सत्य है और इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता कि बाबा साहब ने हर व्यक्ति के हाथ में, क्योंकि कुछ लोग उन पर उंगली भी उठाते हैं, वो उंगली ये उठाते हैं कि उन्होंने दलित समाज के लिए ज्यादा काम किया। और ये भी सत्य है कि आजादी से पूर्व जो दलितों के ऊपर अत्याचार, भेदभाव जो हुआ करता था, तो उनकी मंशा जो थी वो मंशा दबे कुचले, जो वंचित और पीड़ित समाज के जो सबसे आखिरी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उन्हें आगे बढ़ाने का काम उनके हाथ में बाबा ने कलम दी। आज जो हम इतनी स्वतंत्रता से बोलते हैं, अपने कार्यस्थल पर जो हम बराबरी का हक मांगते हैं और जो हक हमें मिला है, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है। मैं आज आपको एक बात पहले भी कह चुका हूं, जब राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे, जब वो जगह जगह लोगों से मिल रहे थे, तो राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने क्या कहा था? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा, मोदी जी, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि भारत विश्व गुरु बन सकता है। भारत आने वाले समय में बहुत तरक्की कर सकता है, लेकिन वो तरक्की कब करेगा? तरक्की तब करेगा जो बाबा साहब ने धारा संविधान आर्टिकल 25 के अंदर सबको बराबरी का हक दिया है। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर ये चारों मिलकर इस देश के कार्य में बराबरी का इनको मौका मिलेगा तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। ये बाबा साहब की सोच है। आज की पीढ़ी के नेता, देखिए पीछे अगर हम चले जाते हैं इतिहास में, तो आप सोचिए कितना आपसी सौहार्द और कितना प्रेम था। आज हम पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए, समाज में बराबरी की हक की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन हम धर्म और जाति के नाम पर बंटते जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक हो। सही मायने में अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे और जहां तक ये आवाज जा रही है, अगर सही मायने में आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता, कोई जातिवाद नहीं, बराबरी का हक, बराबरी की लड़ाई अगर इस देश में मजबूती के साथ हम लड़ेंगे, ये वोट देने का अधिकार भी बाबा साहब की देन है। आज जो आप सरकार पलटने की ताकत रखते हो, तो ये भी बाबा साहब की देन है। सही मायने में अपनी ताकत को पहचानो, धर्म जाति के नाम पर बंटने की जरूरत नहीं है। जब जब हम आपस में बटे हैं, किसी तीसरी ताकत ने भारत के ऊपर कब्जा किया और अपना गुलाम बनाया है।
बाबा साहब को कितना दुख होता होगा। ऐसे संत इस पृथ्वी में, ये हमारे भारत का सौभाग्य है कि बाबा साहब ने यहां जन्म लिया। जो संतों की धरती है, उस बाबा साहब सही मायने में तो एक संत है, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम कोई भी जाति के नाम पर ना बटे, धर्म के नाम पर बटे। सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को यही होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हेलो, मैं सबसे पहले बाबा साहब के चरण में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, और हमारे महामंत्री श्री अशोक कुमार जी, प्रेम सिंह जी और मंच पे बैठे हुए सारे यूनियन के पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और जितने भी यहाँ पर उपस्थित आए हुए साथियों का मैं अपना कीमती समय निकाला उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जो बाबा साहब के इस प्रोग्राम में पहुँचे। महेश जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दिया है कि भाई मंच पर बुलाकर कुछ बाबा साहब के लिए बोलने के लिए कहा है। तो मैं बाबा साहब के लिए वही 3 जो अपने मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो मैं उसी चीज़ को कहते हुए चलूँगा कि भाई शिक्षित बनो। शिक्षा जो अपने बच्चों में या हमारे में नहीं होगी तो संघर्ष की बात तो हम जब करेंगे, संगठित होने की बात तो जब करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा की अपने जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले चाहे 1 रोटी कम खा लो, शिक्षा जरूर देना, क्योंकि जब शिक्षा होगी जब ही हम हर कार्य में प्रगति कर पाएंगे, संगठित रह पाएंगे और ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने को विराम करता हूँ, और कल की तारीख में दिल्ली सरायरोला ब्रांच बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रोग्राम करती है। आप सबको मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि कल की तारीख में 11 बजे दिल्ली सरायरोला में उपस्थित होकर बाबा साहब की जयंती को भव्य बनाएंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को सबसे पहले मेरा जय भीम। मैं दिल्ली सरायरोला ब्रांच की तरफ से ब्रांच कैशियर संजय इकबाल आप सभी का प्रांगण में आए आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आप सबको सूचित करता हूँ, और हमारे आए हुए महामंत्री जी श्री अशोक कुमार जी और जोनल के हमारे सभी साथीगण का मैं स्वागत करता हूँ। मैं बस ये कहना चाहूँगा, हम सभी आज इस युग में पहुँच चुके हैं कि जो है विज्ञान युग है, और हमें विज्ञान युग में सबसे ज़्यादातर हमें बाबा साहब को हमें पढ़ने का, सुनने का, देखने का आज मौका मिला है, जो कभी हम पिछले सालों में हम कभी नहीं देख पाए थे। हम बचपन छोटे थे, हमें नहीं पता था उस टाइम बाबा साहब कोई कौन थे, क्या थे, पर आज हम जब इस जगह पहुंच चुके हैं, आज हमें पता लग रहा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया, और आज हम देख भी रहे हैं उस मीडिया के जरिए से हम इस चीज़ को देख भी रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं। आज आप वाकई में इस युग में आकर हमें पता चलता है कि बाबा साहब वाकई में हमारे लिए एक किसी मसीहा से कम नहीं थे। आज जब मैंने उनकी कहानियाँ पढ़ी, उनकी कहानियाँ एक महानायक सीरियल में मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि रियल में हमारे जो भगवान थे, मसीहा थे, वो और कोई नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने एजुकेशन जब उनको दी गई स्कूल में पढ़ते थे तो हमने देखा कि किस तरीके से किसी एक बच्चे को कैसे स्कूल के बाहर बिठाकर और ऊंची जात के लोगों को अंदर बिठाकर पढ़ाया गया, और बाबा साहब बाहर बैठते थे, बच्चे थे वो पढ़ते थे, बड़ा उसका हमारा फील होता था। अगर काश आज के युग में हमारे साथ कोई ऐसे कहे तो वाकई में मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई छोड़ दूँ अगर ऐसी कोई बात हो तो। पर जो बाबा साहब ने उस टाइम पर करा, सहा, पानी के लिए सहा, पानी पीने का मटका अलग उनके लिए रख दिया गया। अगर इतने पेशेंस बाबा साहब ने उस टाइम पर जो दिखाई है, रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आज के टाइम पे कोई बच्चा इतनी पेशेंस नहीं रख सकता, क्योंकि हम एक साइंस युग के बच्चे हैं। पर हाँ, वही कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने जो हमारे लिए कहा, बस हम बाबा साहब की एक चीज़ को जरूर मानना चाहेंगे। बाबा साहब ने हमें कहा कि आप सब संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षा जरूर लो। शिक्षा को जरूर लेकर पढ़ाई लिखाई से शिक्षा लें। हमें एक दूसरे, हमें किसी बड़े के साथ बैठ कर हमें शिक्षा मिलती, ज्ञान मिलता है। ज्ञान के लिए किसी का हमें पढ़ाई लिखाई से भी
मतलब हमें किताबों से पढ़कर नहीं, एक किसी के साथ बैठ के कुछ के व्यवहार उनके लेकर उनके व्यवहार को आचरण करके हम उस चीज़ को गेन कर सकते हैं। और इकट्ठा संगठित होना मतलब कि आप अगर अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप खुद भी इकट्ठे रहो, आप किसी भाई को साथ में जोड़ो और उनको बाबा साहब के लिए पढ़ाओ, बताओ उनके बारे में, तो वो संगठित रहो, ताकि हम संगठित होंगे जब भी हम कोई संघर्ष कर पाएंगे। बगैर संगठित होकर हम संघर्ष नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं उसमें एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अभी भी आजकल मीडिया के जरिए एक बात चल रही है कि नेटवर्क वहीं पर आता है जहां पर टावर होता है, नेटवर्क वहीं पर आता है जहां टावर होता है, और जय भीम वही बोलता है जिसमें पावर होता है। तो आप सबके लिए बोलूंगा बुद्ध संदेश साहब ने जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साहब। जय भीम। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण और सामने बैठे मेरे सभी साथी, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म दिवस पर आपको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। आप सभी आज उपस्थित हुए हैं, हमारे SC एसोसिएशन के माध्यम से आज यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप सभी उपस्थित हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बाबा साहब ने हम सब के लिए क्या किया है, सभी जानते हैं, सब पढ़ते आए हैं, सभी इस चीज़ से परिचित है, अच्छे से वाकिफ़ है, और हम लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए। खाली ज़ुबान से बोलने से नहीं कुछ होगा, मनन भी करना होगा कि उन्होंने क्या किया है। खाली मनन करने से बहुत बड़ी बात होगी। उन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया है ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोलने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम सोचें। उनके किए गए कार्य अनगिनत हैं जो हम गिन भी नहीं सकते। मैं तो एक ही बात कहूँगा, उनके लिए वे थे तो हम हैं। उन्होंने जो काम किए उनके आज हम यहाँ खड़े हैं, उनके दिए शिक्षा से हम यहाँ हैं, और हम ऐसे ही उनके अनुसरण करते रहें, उनका जीवन को हमेशा मार्गदर्शन में अपने लेते रहें। यही हमारा उनका एक श्रद्धांजलि है, यही उनका हमारा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद आप सभी का। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर बैठे मेरे सारे साथीगण सभी को मेरा नमो बुद्धाय। अशोक सर का खासकर नमो बुद्धाय सर, प्रेम सर आपको भी नमो बुद्धाय, प्रताप सर आपको भी नमो बुद्धाय, और बाकी सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रमोद कुमार, ट्रेड मैनेजर दिल्ली। आपके सामने आज 18 तारीख को बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी में मैं भी अपने 2 पल का टाइम देके आपके सामने कुछ बोलना चाह रहा हूं। अभी मैंने देखा एक गुड़िया रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा कर रही थी और उन्होंने बाबा साहब के बारे में देखा और मंच पर आई और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसके लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया हो। अगर जो बाबा साहब के बारे में जानता है और पढ़ लिया है वो महिला तो बाबा साहब की जिंदगी भर रेडी रहती है। जिस तरह से कर्मचारी 1 मई को अपना दिवस मनाते हैं, बाबा साहब की देन है, उसमें भी 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ली जाती थी। बाबा साहब की कठिन परिश्रम से, मेहनत से 8 घंटे की ड्यूटी की गई। और हमारे कर्मचारी जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों, जनरल हों, OBC हों, SC हों, ST हों, ठप्पा लगा दिया गया है एक का कि बाबा साहब बस एक के हैं। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो पूरी दुनिया के हैं। विश्व में ऐसी किसी की भी जयंती नहीं है जो 14 अप्रैल से स्टार्ट होती है और अप्रैल के लास्ट तक चलती है। एक महामानव जिसकी जयंती पूरे अप्रैल तक पूरे विश्व में मनाई जाती है। सोचने वाली बात है कि मेरे दर्शकों में बिल्कुल भी जोश नहीं आया, ताली की आवाज नहीं आई, निरंकुश हो चुके हैं लोग। सोचो 4 लोग हमें यहाँ पर है, पूरा रेलवे स्टेशन को जान जाना चाहिए कि आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। जब हम में ही जोश नहीं है तो बाकी लोगों में जोश कहां से आएगा।
ज़्यादा बोल दिया मैंने, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप साथियों का। बाबा साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ऐसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कार्य न किया हो, मगर सबको एक साइड कर दिया गया। साहब बाबा साहब तो एक बिरादरी के ही है, चाहे कोई भी कौम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर, आपने मंच दिया। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जो आज हम यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने को सभी एकत्रित हुए हैं, मैं मंच पे विराजमान हमारे महामंत्री अशोक जी, श्री प्रेम जी, प्रताप जी और सभी साथियों को नमन करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हम सभी के लिए बहुत कुछ किया है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हमें यहाँ इस जगह पे बोलने का मौका कभी नहीं मिलता। जिस प्रकार समाज में कुरीतियाँ जो व्याप्त थी, उनके लिए बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है उसके आगे किसी भी कोई भी चीज़ नहीं है। हम जो 14 तारीख से जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं वो काफ़ी धूमधाम से पूरे विश्व में मनाते हैं। इसी के संबंध में बताना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो किया है वो बहुत कुछ किया है। और जो हमारे सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जो संविधान है वो एक कागज का या एक किताब नहीं है, वो एक जीवन दृष्टि है जो बाबा साहब ने हमें देश को चलाने के लिए या जीवन जीने का तरीका है। चलो सभी को धन्यवाद। मंच पे ऐसी हस्ती के महामंत्री अशोक कुमार जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। टिंकू प्रताप जी, प्रेम सिंह जी, एनआरएमओ के सदस्य और महेश जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। आज नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली में अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। इसके मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बाबा साहब की देन है कि आज हम सभी कर्मचारी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के दौरान हमें किसी तरह का शोषण होता है या हमारे साथ किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है, तो उन संबंध में चाहे SC ST हो चाहे जनरल हो, सभी के लिए एक कंप्लेंट बुक जो सभी को पता है, सभी कर्मचारियों की कंप्लेंट बुक होती है जिसमें किसी साथी के साथ कोई गलत किया जाता है तो उसमें उसकी शिकायत कर सकता है। ये बाबा साहब की ही देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारा शोषण ही होता, आज भी, पहले भी होता था, आज भी होता। 8 घंटे का जो ड्यूटी का 12 घंटे करवाते थे, उसका 8 घंटे का कराने का काम बाबा साहब ने ही किया था। हर 7 दिन में एक रेस्ट का प्रावधान भी बाबा साहब की देन है। और आज हम अगर हमारे साथ किसी तरह का कोई गलत किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो उसके खिलाफ हम अधिकार मांग सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। वो सब अधिकार बाबा साहब ने दिया है। ऐसे महान इंसान को मैं जितना श्रद्धा सुमन अर्पित करूं वो कम है। जय जवाहर, जय भीम। हेलो, मंच में विराजमान श्री अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, प्रेम सिंह जी, जोनल अध्यक्ष, प्रताप जी, मंडल मंत्री और महेश जी। आज पुरानी दिल्ली में 134वीं बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, मैं राजेंद्र सिंह, स्टेशन मास्टर, दिल्ली। मैं
बाबा साहब के दो ही उसको चलता हूँ। एक तो उन्होंने के सोचते लोग दलितों के लिए काम किया है, लेकिन मैं क्या समझता हूँ उनको लिए पूरे समाज के लिए काम किया है। खासकर उनको महिलाओं के लिए, जो हमारे समाज में केवल किसी काम के लिए नहीं समझा जाती, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत काम किया। महिलाओं की शिक्षा और सेवा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे जो महिला रेल कर्मचारी हमारे साथ हैं, वो उनकी वजह से है, बाकी और किसी वजह से नहीं है। और मैं यहाँ SC/ST की कोचिंग देता हूँ। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है रेलवे का, ग्रुप C का, उसके लिए मैं पूरी जान लगा देता हूँ। और मेरे कई कैंडिडेट गार्ड स्टेशन मास्टर बन के तैयार हो गए हैं, इसलिए धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये सब उन्हीं की देन है। जो ये अच्छे कपड़े, अच्छा पढ़ाई सब मुझे मिला हुआ है, उन्हीं की वजह से है। मेरे जैसे कई और महिलाएं जो ये बच्चियाँ पढ़ती हैं, उन्हीं की वजह से हमने पढ़ना सीखा है। अगर आज वो नहीं होते तो मैं भी यहाँ पर नहीं होती। जो मुझे अच्छी शिक्षा अच्छे स्कूलों से मिली है, उन्हीं की वजह से मिली हुई है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे और भी बच्चे और उन्हीं की सब राहों पे चले। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा संगठित होकर हम अपने समाज को बदल सकते हैं। इस समाज में सब लोग एक जैसे ही है, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जय भीम। सभी को जय भीम। एक बार पूरी ताकत से बोले जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पधारित माननीय महामंत्री अशोक कुमार जी, जोनल सेक्रेटरी श्री प्रेम सिंह जी, मंडल मंत्री श्री प्रताप जी और मीना जी और मंडल अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सभी का अभिनंदन करता हूँ और आपका शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ पर इतना सम्मान दिया, मुझे मंच पर बुलाया। साथियों में ज़्यादा न कहते हुए, मैं इस ब्रांच में जब से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ब्रांच पैदा हुई, लेकिन एक बात कहने के लिए ही पर्याप्त है कि हमने बाबा साहब को तो नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब के रूप में हमने महामंत्री जी महोदय को देखा है। और ऐसे लगता है कि साक्षात बाबा साहब का पुनर्जन्म है। इन्होंने हमारे एसोसिएशन को बहुत बुलंदियों पर पहुंचाया। इसके लिए हम इनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और कामना करते हैं कि इनकी दीर्घ आयु हो, स्वस्थ रहें और हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहें। साथियों, आप कभी भी अपनी एसोसिएशन को अन्य ब्रांचों, अन्य यूनियनों से कम ना समझें। पूरी ताकत के साथ हमारे महामंत्री जी, मंडल मंत्री जी, मंडल अध्यक्ष महोदय और टाउन के सभी पदाधिकारी हमारी एक से एक बढ़कर मांगों को पूरा करते जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारी एसोसिएशन ट्रेड यूनियन के बराबर हक लेके रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। महामंत्री जी से ऐसी अपेक्षा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय। श्री राकेश जी को कहूँगा कि बाबा साहब के लिए 2 शब्द। राकेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, महेश जी। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, महात्मा बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर आसीन महामंत्री जी, जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी, डिविजनल सेक्रेटरी प्रताप जी, मीना जी, सबका अभिनंदन करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, आप सभी को पता है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब के बारे में बहुत सारे महानुभावों ने बहुत कुछ कहा। यहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं बस 2 ही शब्द बोलूँगा कि बाबा साहब के बारे में लोग सुनते ज़रूर हैं
थोड़ा बहुत सुनते हैं चले जाते हैं। हमारे लोग पढ़ते हैं बाबा साहब को, लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं, जो लोग बाबा साहब का केवल नाम जानते हैं, कि मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि बाबा साहब को ज़रूर पढ़ें। अगर बाबा साहब को जिसने नहीं पढ़ा तो उसने फिर कुछ भी नहीं पढ़ा। बाबा साहब का बस शक्ल देख कर के लोग कहते हैं कि ये केवल दलितों के नेता हैं, हमें इनसे क्या। लेकिन मैं उन सभी से आग्रह करूंगा, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हों, कि बाबा साहब को पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय जरूर दें, तो अपने आप ही उनके लिए आदर भाव जाग उठेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। कौन है ना? धन्यवाद मंडल अध्यक्ष जी। मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, मंच पे आसीन ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के महामंत्री श्री अशोक कुमार सर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सर, और हमारे मंडल मंत्री श्री प्रताप जी, मंडल अध्यक्ष श्री महेश जी, और हमारे मंडल उपाध्यक्ष श्री मीना जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम यहाँ पर जैसा कि सभी को पता है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 134वें जन्मोत्सव समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पे पूरे महीने 14 अप्रैल से लेकर लास्ट तक मनाया जाता रहा है दिल्ली डिवीजन में भी, चाहे वो दिल्ली स्टेशन हो, दिल्ली मंडल की सभी ब्रांचों में किसी डेट में मनाया जाता रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि बाबा साहब ने जो कहा उस पर अमल करते हुए आगे बढ़े तो ज़्यादा। जैसे बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैंने देखा है कि हम लोग कुछ चीज़ों में अमल तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। जैसे शिक्षित बनने की बात आती है जब, तो हम अपने बच्चों को काफ़ी अच्छा करके पढ़ा रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, शिक्षित बने, अपने साथ में बहुत चीज़ों का कंप्रोमाइज़ करते हैं और बच्चों को आगे लेके चलते हैं कि हाँ भाई बच्चे शिक्षित बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात आती है संघर्ष की, हम अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए, अपने साथियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं और हर छोटी मोटी समस्याओं को लेके अपने अधिकारियों से हर अपने हक के लिए बात करते हैं और हम उनमें सफल भी होते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन बात आती है कि संगठित रहने के लिए बहुत सारी जगह मैंने देखा है, जब संगठित होने की बात आती है तो हमारे साथी इस मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं कि हाँ संगठित रहना है, और इसको मैंने बहुत झेला है। मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को अमल करते हुए सभी साथी इस पर ध्यान दें, किसी की कहने से उनके भावनाओं में ना बटे, जब जरूरत हो तो एक आवाज़ के साथ में तुरंत एकत्रित हो और अपने जो भी लक्ष्य है उसके लिए काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी श्री अशोक कुमार जी, जोनल अध्यक्ष श्री प्रेम जी, हमारे डिवीज़न के मंडल मंत्री श्री प्रताप सिंह जी, मंडल अध्यक्ष श्री महेश जी, आपको, आपकी पूरी ब्रांच को इतने बड़े प्रोग्राम दिल्ली सरायरोला और पुरानी दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम आपने रखा है बाबा साहब की जयंती का 134वीं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के लिए तो जितना भी कहे वो सब कम है। और जैसे भी अभी हमारे कोई भाई बता रहे थे कि बाबा साहब की 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है, मैं रेलवे में जब मैं भर्ती हुआ था तो मुझे सिर्फ यही पता था कि 14 अप्रैल को ही जयंती मनाई जाती है। जब मैं एसोसिएशन पे जुड़ा था तो मुझे कई ब्रांचों से ये पता चला कि भाई आज वहाँ मनाई जा रही है, आज इस ब्रांच में जाना, आज उस ब्रांच में जाना है। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मैंने अपने जहाँ दिल्ली सरायरोला के मेरे ब्रांच के हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने वो तो 14 तारीख को बनाई जाती है जयंती, अब तो ख़त्म हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि विश्व में एक ऐसे ही महानायक है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी जयंती पूरे विश्व में पूरे महीने अप्रैल मनाई जाती है। और ये जान के कि मेरे को इतना अच्छा लगा
जहाँ भी मेरे को समय मिलता है मैं हर ब्रांच में जाने की कोशिश करता हूँ और वहाँ पे जाके हमारे इतने बड़े महान जो भी विचार रखते हैं मैं उनको सुनता हूँ और महेश जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी वैसे बोलता नहीं हूँ। हमारे साथ श्री अशोक कुमार जी बैठे हुए हैं, प्रेम जी हैं, मंडल मंत्री हैं जी, मंडल अध्यक्ष साहब हैं और मैं फर्स्ट टाइम इनके सामने बोल रहा हूँ। और आप सभी को 134वीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को कहता हूं कि बाबा साहब किसी एक के नहीं थे, सभी समाज के थे। जो संविधान उन्होंने बनाया वो एक पे लागू नहीं होता, वो हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। तो हम सबको बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को सीख लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो समाज है वो सब एक साथ होकर अच्छे मकान पर पहुंचे। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, हाँ सबको मेरा नमस्कार और मंच पे जो भी सभी लोग बैठे हुए हैं उनको भी मेरा नमस्कार। बस मैं बाबा साहब के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आज हम लोग जो इस दुनिया में जी रहे हैं अपने अधिकारों के साथ, वो बाबा साहब की बदौलत ही जी रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि उसका मान सम्मान करना चाहिए, मान सम्मान होता ही है। बस संविधान में हमें जो हमारे राइट के लिए जो हक दिया है वो उनकी बदौलत ही मिला है, इसलिए आज हम सर उठा के जी रहे हैं, इसलिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।